शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। हवा में सन्नाटा था और चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी थी। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो रहे थे, क्योंकि जंगल की ओर से अक्सर एक डरावनी आवाज आती थी। कभी किसी औरत की सिसकी, तो कभी किसी जानवर की गुर्राहट। कहते हैं, उस जंगल में एक भूतिया स्त्री और एक इच्छाधारी भेड़िया रहता है। दोनों का राज ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पाया। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था, जहां कई साल पहले एक औरत ललिता रहती थी। लोग कहते हैं उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। किसी ने कहा उसने खुदकुशी की, किसी ने कहा कोई जानवर उसे खा गया। पर मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जो भी उसके सच को छुएगा, उसे चैन से जीने नहीं देगी। उधर जंगल में रुद्र नाम का एक आदमी था, जो दिन में इंसान और रात में इच्छाधारी भेड़िया बन जाता था। उसका भी अतीत अंधकारमय था। एक तांत्रिक ने उसे शाप दिया था कि जब तक वह किसी शुद्ध आत्मा की रक्षा नहीं करेगा, तब तक उसकी आत्मा अधूरी रहेगी। एक रात बिजली चमकी, बादल गरजे और खंडहर की टूटी दीवारों में किसी औरत की परछाई नाचने लगी। वही ललिता की आत्मा थी। उसकी लाल साड़ी हवा में उड़ रही थी, बाल बिखरे थे और आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। अचानक जंगल के अंदर से रुद्र भेड़िया की गर्जना गूंजी। वह उसी दिशा में भागा जहां वह भूतिया औरत खड़ी थी। जब दोनों आमने सामने आए, तो हवाओं का रुख बदल गया। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगीं। भेड़िया गुर्राया, पर ललिता की आत्मा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, तो तुम ही हो वो इच्छाधारी जो मुझे खोज रहा था। लेकिन क्यों? रुद्र बोला, क्योंकि मेरा शाप तभी टूटेगा जब मैं उस आत्मा की रक्षा करूंगी जिसे इंसानियत ने धोखा दिया। और वो तुम हो, ललिता। ललिता की आंखों में एक पल को नरमी आई, पर अगले ही क्षण उसके चेहरे पर भयावह मुस्कान फैल गई। मुझे बचाना चाहते हो, लेकिन मैं तो अब खुद मौत बन चुकी हूं। अचानक हवा तेज चली और दोनों के बीच धूल का बवंडर उठ गया। भेड़िया अपनी पूरी ताकत से गरजा, पर ललिता की आत्मा हवा में विलीन हो गई। पीछे बस उसकी लाल साड़ी का टुकड़ा रह गया, जो अब रुद्र के पंजे में फंसा था। उस रात गांव में किसी ने भी नींद नहीं ली। सुबह जब लोग जंगल के पास गए, तो उन्हें खून से सना हुआ साड़ी का टुकड़ा मिला और कुछ बड़े बड़े पंजों के निशान। लोग आज तक नहीं जानते, क्या रुद्र ने ललिता की आत्मा को मुक्त किया या खुद उस श्राप का हिस्सा बन गया। आखिर कौन थी लालिता और कौन था रुद्रा? रुद्रा को क्यों श्राप मिला था और लालिता का मृत्यु कैसी हुई? पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।